आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हम लोगों के नेता पूर्व स्पीकर माननीय सुखदेव राजभर जी और उन्हीं के बगल में बैठे हुए पूर्व मंत्री और कैबिनेट मंत्री रहे जो हम लोगों के गुरु स्वरूप कई बार उन्होंने विधायकों को शिक्षा दीक्षा भी दिया है। उनका भी स्वागत करता हूं। बलिराम यादव जी, डॉक्टर बलिराम यादव जी नहीं, बलिराम यादव जी। और इस कार्यक्रम में हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि सम्मानित अरे किधर है भाई, इस कार्यक्रम जी इस कार्यक्रम में ब्रजेश कुमार जी मुख्य अतिथि और इस कार्यक्रम में हरिचंद गौतम जी मंडल जोड़ इंचार्ज जी, इस कार्यक्रम में संतोष मंडल जोड़ इंचार्ज जी और इस कार्यक्रम में हमारे सम्मानित आजाद हरमर्दन जी उर्फ पप्पू जी सम्मानित विधायक जी, इस कार्यक्रम में सम्मानित माननीय संग्राम यादव जी विधायक कतरौलिया, इस कार्यक्रम में सम्मानित कल्पनाथ पासवान जी, इस कार्यक्रम में नफीस अहमद जी और इस कार्यक्रम में हमारे सभी सम्मानित नेतागण और इस कार्यक्रम में आए हुए जिले के सभी सम्मानित नेतागण। साथियों पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं कि मेरा नाम घूरा राम है और यहाँ माननीय सुखदेव राजभर जी बैठे हैं, हरिचंद जी बैठे हैं। इनके सामने प्रभारी तो हमारे हर विधानसभा में है, वो भी विधायक है का, वो भी प्रत्याशी है। इनको बहन जी ने बताया कि हमारे घूरा राम वहां चुनाव लड़ेंगे और अन्यत्र कोई नहीं लड़ेगा, कोई फेरबदल नहीं होगा। इसलिए साथियों आप बोलते समय कम से कम भाई सम्मान देने में, घूरा राम खराब नाम है तो सम्मान भी नहीं दे सकते हैं। अरे घूरा राम का काम तो ठीक है, दूसरे साथियों के गले में नहीं उतरता है तो मैं बताना चाहता हूं साथियों, मैं दूसरे साथियों को बताना चाहता हूं जिनके गले से नहीं उतर रहा है कि ये आजमगढ़ बलिया नहीं, यह आजमगढ़ हमारी धरती है, ये वीरों की धरती है, बहादुरों की साथ धरती है। इनका स्वागत अभिनंदन और वंदन सभी साथियों का करता हूं। ये दूसरे जगह के लोगों को भी सांसद और विधायक बनाया है, यह प्रदेश भी बनाया है। हम तो आपके घर के हैं, हम इस मंडल के हैं और हमेशा यहाँ कार्यक्रम में आता रहा। यह गुमराह करने वाली बातों से आपको दूर रहना पड़ेगा साथियों। बात आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था जब उनको चुनाव यहाँ के कांग्रेसी लोगों ने हरा दिया था, अंग्रेज लोग कहे कि अब क्यों परेशान हो, कहा कि ऐ मेरे साथियों, ऐ अंग्रेज लोगों, हमारे लोग हमको बिजली के खंभे में बांध करके बिजली के शर्त लगाएंगे तो भी उनकी बात बोलूंगा। इसलिए आपसे भी कहना चाहता हूं और साथियों ये भी बता देना चाहता हूं कि न बताने वाले साथी जाने, यह है आजमगढ़ की धरती जो बहादुरों की धरती है। आपके कर्मों से नहीं, अपने कर्मों से चुनाव जिताती है और हमेशा ये काम करती है। इसलिए कहना चाहता हूं साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों कि पहले तो आप जान लिया कि मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूं। बहन कुमारी पार्टी जी ने यहाँ लालगंज का प्रत्याशी घोषित किया है। मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव भी जीतूंगा आपके भरोसे, बताना चाहता हूं। इसलिए साथियों अब बात को आगे बढ़ाते हुए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में साथियों वह हमारी चंद की बात को दोहरा देना चाहता हूं कि 1932 में ही अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो मैं तो कदाप नहीं विधायक होता, भले अन्य लोग विधायक और मंत्री हो जाते, उनकी बात मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन ये मैं जानता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो माननीय समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह भी मुख्यमंत्री नहीं होते और उनके बेटे भी मुख्यमंत्री नहीं होते और हमारी बहन कुमारी मायावती जी अन्य लोग भी नहीं होते और बोलने का अधिकार भी नहीं होता। 1932 में उन्होंने रानी के पेट को ऑपरेशन कर दिया और 1 करोड़ और उसका अमूल्य कीमत
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। मेरे साथ इसलिए कहना चाहता हूं, ये अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। तमाम महापुरुषों का नाम हमने उनका श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, लेकिन वो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। जो इस मंच पर हम लोग बैठे हुए सबको अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भारतीय समाज पार्टी, माननीय सुखदेव राजभर जी, मैं जब हम लोग 3 जगहों पर पुरानी सचिवालय, वोट क्लब और 3 जगहों पर जब हम लोग बैठे थे तो ये कहते थे, नारा लगाते थे कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये भी नारा लगाते थे कि बैठाई समिति भंग करो वरना कुर्सी खाली करो। अरे मेरे साथियों, वह नारा, वह उस मंडल कमीशन के लिए, अरे मेरे बैकवर्ड क्लास के साथियों, कितने शेड्यूल कास्ट के लोग शहीद हुए आप लोग भी जानते हैं। आप लोग भी जानते हैं जोगा मुसाहिबपुर में हमारे साथियों गोली से उड़ा दिए गए, कई जगह उड़ा दिए गए। और मंडल कमीशन तब लागू हुआ जब बीपी सिंह की सरकार बनानी थी साथियों। तो साथियों, बीपी सिंह ने हमारे नेताओं से निवेदन किया था वोट के लिए, बहन कुमारी मायावती जी को मंत्री बनाने के लिए भी ऑफर किया था, लेकिन बहन जी ने कहा था कि तुम मुझे मंत्री मत बनाओ, 2 बातें मान लो, मंडल कमीशन लागू करो और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि दो। जब उन्होंने दे दिया, यही भारतीय जनता पार्टी मना कर रही थी, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अगर ऐसा करते हो हम समर्थन वापस खींच लेंगे और सरकार गिरा देंगे। लेकिन बीपी सिंह ने जब यह लागू कर दिया तो वास्तव में उसने समर्थन खींच लिया और उनकी सरकार को। मेरे साथ मैं कहना चाहता हूं कि मंडल कमीशन जो धारा 340 के अंदर आता है, धारा 340 और धारा 339 जो साइमन कमीशन का है, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ मरोड़ करके खत्म कर दिया है, तोड़ मरोड़ कर खत्म कर दिया है। आप केवल कह रहे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, भारतीय जनता पार्टी ने तो 60 जजों की नियुक्ति की, हाई कोर्ट के जजों का, उसमें एक भी बैकवर्ड शेड्यूल को नहीं रखा है, एक भी बैकवर्ड शेड्यूल को नहीं रखा है। पूरा कब्जा कर लिया न्यायपालिका में, और 19 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की है, एक भी बैकवर्ड शेड्यूल माइनॉरिटी को नहीं रखा है। इतनी बात कर रहे हैं, वो तो चुनाव आयोग पर भी कब्जा कर लिया है और न्यायपालिका पर भी कब्जा कर लिया है। बाकी इस बार उसकी सरकार बनी तो फिर पुनः अगर सरकार बन गई, बनने वाली नहीं, मैं बताने जा रहा हूं कि सरकार बन गई तो पूरी संविधान को मिटा देगा और 1932 से पहले की स्थिति आपको ला देगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, ये झूठे लोग, झूठ को सच बनाने वाले लोग, आप कह रहे हैं, उनका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा था कि नौजवानों एक बार हमारी सरकार बना दो, ये महंगाई तो छू मंतर हो जाएगा, जुर्म ज्यादती अत्याचार तो छू मंतर हो जाएगा और एक अच्छा देश, एक सुंदर देश बनेगा और आपके अच्छे दिन आ जाएंगे, आपके अच्छे दिन आ जाएंगे। वो क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि स्विस बैंक से जो विदेशों में जमा है, हमने आंकड़ा मिला लिया है, एक पर 15 लाख से 20 लाख होता है। अब आप खाता खुलवा लो, बैंकों में आपने खाता खुलवाया, 1 महीने के बाद बैंक वाले ने कहा कि मोदी जी ने पैसा नहीं दिया है, पैसा जमा करो नहीं तो खाता ही निरस्त कर देंगे। अब आपने 500 रुपया डाल दिया, वो 500 रुपया का भी गया था, पता नहीं चला। लेकिन साथियों, आप सोचते थे, कुछ लोग सोचते थे बड़ा गलती हो गई, अगर घूराराम जैसा व्यक्ति नौजवान हमारा 10 बेटा होता तो 20-20 लाख पाता तो कितना हो जाता, बड़ा ज्यादा पैसा हो जाता। लेकिन साथियों, आप लोग यही सोच रहे थे जिनके 1 बच्चे थे, 2 बच्चे थे। लेकिन साथियों, जब 2-3 वर्ष बीत गया, जब सदन के लोगों ने घेरा तो क्या कहा? उनके शीर्षस्थ नेता, उनके पार्टी का अध्यक्ष क्या कहा कि वो तो चुनावी जुगलेबाजी थी, ये चुनावी जुगलेबाजी थी। अब साथियों, एक झूठा हो गया, उन्होंने एक जनधन योजना का खाता खुलवाया। इतने यहाँ पर बैठे कौन सा किसान है जिसको उसके खाते में पैसा आ गया? या नेता लोग भी किसान है, आप लोग भी किसान है, किसके खाते में आया?
भी नहीं आया। साथियों, जीएसटी से हमारे 135 लोग मर गए, उसकी जिम्मेदारी सरकार ने नहीं लिया, न मोदी ने लिया, केवल पैसे निकालने में कई लोग मर गए। हमारे यहाँ का एक मुसलमान अध्यापक थे, आजमगढ़ में भी मर गए। तो साथियों, इसलिए कहना चाहता हूं कि जीएसटी